दादाजी पिताजी भाई तीनों आर्मी में ही वह देश की सेवा करी ही, तो मैं सोची कि एक डॉक्टर भी तो देश की सेवा कर सके है। एनसीईआरटी सब कुछ है, पर एनसीईआरटी रटनी को अपन समझ समझ के पढ़नी है। 10वीं तक तो पढ़ती मनीता, जब तक तो घर का ना यही विश्वास समझो कि मनीषा की 10वीं में तेरी परसेंटेज भी बन जाएगी। और जो आर्मी में है सीकर झुंझुनू पहले नंबर है। हाँ। दुश्मन का दांत खट्टा कर दी थी। यह पोती भी बढ़िया डॉक्टर बना है। राम राम जी, मोक्ष मुजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल जाए कि थे लगातार देख रहे होगा कि भाई नीट की एग्जाम जो बच्चा दी ही बाको इंटरव्यू है वो मैं लेन लाग रहा था कि वह बच्चाओं जो बच्चा और तैयारी करेंगे बान बहुत कुछ सीखने मिले, साथ साथ में ही बहुत सारा डाउट हुई बाकी भी क्लियर हुई। तो मैं नीम का थाना के अंदर पहुंची हूँ और मेरे साथ में मनीषा चौधरी है। बाऊ आज आप बातचीत करांगा। हाँ जी मनीषा, राम राम। नमस्ते मैम। पहली तो थोड़ा अपने बारे में बता दो थे। मैं मनीषा, मैं सीकर में नीम का थाना से गांव से बिलोंग करूँ हूँ, मालनगर। और दादाजी पिताजी भाई तीनों आर्मी में ही वह देश की सेवा करी ही, तो मैं सोची कि एक डॉक्टर भी तो देश की सेवा कर सके है। इसलिए 10th तक कड़े पढ़ाई लिखाई थारी इजा नीम का था तक पूरी नीम का थाना से ही। इसको बाद में मैं 2 साल गुरु कृपा ज्वाइन करी। फर्स्ट ईयर तो मेरा लॉकडाउन ही रही हो, उनमें मेरी थोड़ी तबीयत खराब ही होती रहती जना, तो कौन हो पाए फोकस पढ़ाई पे। 11वीं 12वीं क्लास में क्यों कौन सोचो कि भाई आपा बैठे ही पढ़ाई करा। 11th में सोचा तो हाँ, फिर मतलब पूरी तैयारी भी होगी, फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया। फिर मम्मी भी है बोला कि अब जी कौन लागे, पहली बार घर से निकली जब कि 8 ही पढ़ ले, 11वीं 12वीं में तो फिर चली जाए, इसलिए फिर कौन हो पाए। पिछली साल ऑनलाइन ज्वाइन करया और ई बार तो पूरे सेशन बैठे ही सीख कर ही, तो एकदम टाइम टू टाइम मतलब रूटीन टेस्ट होता रहता है। हॉस्टल के बारे में बताओ कि भाई हॉस्टल किसो के माहौल हो की तरीका थारो खानो पीनो सारी चीज देखी जाए, क्योंकि आप गांव का देसी आदमी है। हाँ, तो शुरू के 1-1.5 महीने तो मतलब अब पहली बार घर छोड़ के जाओ तो मन कौन लागे, तो वो थोड़ा मुश्किल ही निकलता। फिर तो एडजस्ट होगा। और हॉस्टल में 6:30 बजे तो कोचिंग लाग जाती, 1 बजे कोचिंग छूटती, फिर खानो वानो खा 2 बजे से पढ़ाई करता। रात में मतलब मेरो मैक्सिमम 11 बजे तक हो, ज्यादा लेट नाइट भी कौन पढ़ो जाए और न सुबह जल्दी ज्यादा जल्दी भी। वह तो 6:30 से कोचिंग लग गए जना, 5:30 बजे उठना ही पड़तो। बल्कि ये बीच को टाइम ही हो 2 से फिर रात तक पढ़ लेता, वो काफी हो मतलब 6-7 घंटे की पढ़ाई डेली की बढ़िया है। रूममेट को भी थोड़ा वो रहा, रूममेट अच्छी मिला तो वो एनवायरनमेंट ठीक रहा अपना रूम को। तो मेरी रूममेट भी मेरे साथ की ही, मेरे स्कूल की ही, तो वो भी बढ़िया हो काम। इसलिए फिर 6 महीने तो मतलब बाहर का हॉस्टल में ही, फिर कोचिंग की तरफ से लौट हो, तो वो तो फिर बढ़िया हो। टाइम टू टाइम टीचर आता रहता। मनीषा आप बात करें तो टेस्ट टू इंसान को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आप निश्चित हो जाओ हाँ कि आपनो सिलेक्शन होगा गो कौन है। यो टेस्ट एक तो सिली मिस्टेक ने आप बता दे है कि आप के गलती करा हाँ, की चीज को कौन सो टॉपिक आपनो वीक है, बिना आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सका हाँ, तो वो सारो आप टेस्ट से ही पता पड़ा है। तो वो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और गुरु कृपा तो इतना टेस्ट करवा, एक सप्ताह में लास्ट में तो 3 टेस्ट करवा देती। तो टेस्ट का मामला में तो गुरु कृपा बढ़िया है, तो भी सब बच्चा को कॉन्फिडेंस भी बढ़ा ही है। जहाँ एग्जाम देने के लिए गया हाँ, तो एग्जाम में थाने लगा है कि मेरी कुछ गलती मैं कर दी ही, कुछ गलती मेरा उगी ही, घबराहट हो जानो या बहुत सारी चीज हो जाए, तो ताकि और बच्चा जो तैयारी करने की सोच रहे हैं बाकी की प्रॉब्लम ना हो। बताओ थे। हाँ मतलब कुछ बाहर ने बैठी ही ना, तब तक तो ये ठीक हो कि कर लेंगा। फिर रूम में जाए गई बीम एग्जाम सेंटर के अंदर, तो फिर घबराहट होने लगी। मतलब लास्ट का टाइम में तो एकदम चिल रहना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए, बस आया रहना चाहिए कि आपा कर सका हाँ। यह चीज़ नहीं सोचना चाहिए के होगो के कौन होगो, बस बढ़िया होगो। अत्ता पेपर दिया हाँ कोचिंग में, तो बाम अच्छे हो गए जो तो भी अच्छे हो जाएगा। और 2 साल मेहनत करी है तो वह बढ़िया ही रिजल्ट आओगे। आप मनीषा से बात करें तो थारा दादाजी और पिताजी भाई सब आर्मी में ही, तो कभी यहाँ कौन सोचो कि मेरी हाइट भी ठीक है, मैं पुलिस में या फौज में ट्राई करूँ। डॉक्टर को की को सपना हो घर में, वैसे तो डॉक्टर का सपना था ही नहीं, मतलब कोई को नहीं ना कोई, मतलब तो जानता कौन है पहले। और गांव में मतलब मैं फिर मेरे बाद में 2-3 लड़कियां अभी गई ही नहीं। पहले कोई गांव में आज तक कोई डॉक्टरी की तैयारी करवा भी कौन गए हो। फिर मारे थे गाँव में ही
एक टीचर है, वह पापा ने सजेस्ट कराया है 10th का रिजल्ट ने देख कि बच्ची ने अब अच्छे रिजल्ट आए हैं तो कोई डॉक्टरी की तैयारी करवा दी। तो कितना आया था 10th में? मेरे 95.83% आया है। जब रिजल्ट आयो तब कितनी खुशी, और मनीषा भी टाइम पर सो रही या जाग रही? पूरे दिन पापा जी बार बार चेक करवा रहा कि थे रिजल्ट चेक कर, रिजल्ट मेरे भाई कन कि रिजल्ट चेक कर, भाई को रिजल्ट आ गो होगो। तो फिर मैं 5 बजे तक तो करया, फिर कौन आयो। फिर रात ने 11 बजे मेरे भाई 10-10 मिनट से रिजल्ट चेक कर रहे हो। फिर मैं भी अंदर ही, फिर बाहर ना मतलब भाई कन बैठ रहे देख रहे या कि कब सी रिजल्ट आओ, कब सी रिजल्ट आओ। फिर पापा जी ने बताया तो पापा जी तो एकदम खुश हो गया। दादाजी भी खूब खुश हुए हैं। अब भी सब मतलब मैं ठीक हूँ, मम्मी बताया करे गांव से कोई भी आता तो ना मतलब कहता कि मेरी पोती भी डॉक्टर बनाएगी। अच्छा, खुश ही रही दादाजी। थोड़ा सो यहाँ बताओ कि बच्चा अब तैयारी करने की सोच रहे हैं तो बन के कुछ थे बताना चाहूँगा। NCERT सब कुछ है पर NCERT रटनी को नहीं, अपन समझ समझ के पढ़नी है। तो भी के लिए थोड़ा नोट्स भी पढ़ वो जरूरी है ताकि NCERT समझ में आवे। तो फिर आप NCERT समझ में आ जाए फिर नोट्स की जरूरत कौन रहे। तो बायोलॉजी की तो NCERT लाइन टू लाइन, हर लाइन उसकी इम्पोर्टेंट है, कोई सी भी लाइन दे सके ही। और फिजिक्स में NCERT तुम कौन रखा है क्योंकि मान तो टीचर करा दिया करता जय थ्योरी का क्वेश्चन वह आनो हो तो वह नोट्स में ही लिखा देता थ्योरी वाला जो दे सकी ही कि थ्योरी भी आ सका जाए। फिजिक्स में वैसे न्यूमेरिकल ज़्यादा ही पर जब थ्योरी वाला बन सके ही क्वेश्चन वह नोट्स में करा देता। तो फिजिक्स के लिए नोट्स ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रही। और केमिस्ट्री इनकी है कि बिम कुछ चैप्टर्स की NCERT भी ज़रूरी है और कुछ आप नोट्स पढ़ा तो वो बात से भी सही हो जाए है। तो और बाहर को कंटेंट पढ़ना की अति जरूरत रह को जो कोचिंग वाला जो दी ही कंटेंट वो ही काफी रहे बस। और बच्चा देख रहे हैं अपना दर्शक बन थे कि कुछ करना जाओगा लास्ट में जाता जाता। एक दिन कोई बच्चाएं रही कि एक दिन तो 15-15 घंटे भी पढ़ रात में लेट तक पढ़ेगा, फिर बाका अगला 2-3 दिन वेस्ट ही जाएगा, वह कौन पढ़ पाएगा। इसलिए आप डेली मतलब 6-7 घंटे डेली पढ़ो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो डेली 6-7 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक दिन तो 15 घंटे पढ़ लिया फिर 2-3 दिन को रेस्ट आ गो, तो वो बहुत ही खराब है। आप डिमोटिवेट भी करेगी यह चीज क्योंकि वो 2-3 दिन को जो आ जाए है बीच में फिर वो अपना कंटेंट छूटा है जो आप डेली कोचिंग में पढ़ाई बिनार वही दिन पूरा करे और फिर अपना कन टाइम बचे बिन पिछली चीज ने रिवाइज करो और जो क्वेश्चन ही रिलेटेड व क्वेश्चन न निकालो तो वो आप ज्यादा बेनिफिशियल रह जाए। और जी चीज ने जी दिन पढ़ाई वी दिन ही रिवाइज करा था वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अभी मनीषा का जो माता जी हैं वह अपना पशुआकर नहीं अपने जो गाय भैंस ही बने चारों डालन लाग रही तो बठे चाल के अब बातचीत कर से और जान से कि भाई बेटी आज नीट की एग्जाम भाई क्लियर कर दी तो कितनी खुशी हो रही है। हाँ जी आंटी जी राम राम। राम राम जी। आंटी जी पहले तो बताओ था कितनी खुशी है थारी बेटी आज भाई नीट की एग्जाम जाए क्लियर? बहुत खुशी है। जो डॉक्टर बनाने को सपनों थारो भी होगी थे भी यहाँ सोचता कि हाँ अपनी बेटी भी भाई डॉक्टर बन जाएगी तो अपनी बेटी इलाज कर देगी। 10वीं तक तो पढ़ती मनीषा जब तक तो घर का ना यही विश्वास जो कि मनीषा की 10वीं में तेरी परसेंटेज भी बन जाएगी। क्यों इतना विश्वास भी क्यों को नहीं करता भाई? ऐ सोचता कि अभी टाबर जे के पढ़ रही होगी यही पढ़ रही होगी। टाबर ही तो पढ़ाएगी नहीं कोई बुढ़ होगी थोड़ी तो ये कि भाई 6ठी-7ठी तक तो वह रही फिर 8वीं का माए वो ग्रेड आती ए ग्रेड बी ग्रेड ए तो नंबर को बैंक पता चले 9वीं में बैंक परसेंटेज है 10वीं को ये पता कौन जो कि मनीषा तेरी बना भी लेगी। ऐ तो जी की मनीषा ठीक है पढ़ाई में लेकिन ऐ विश्वास कौन जो कि 96 तक भी पहुंच जाएगी 96% बन जाएगी मनीषा की। तो 96% आए जना भी थे तो मन लगा है कि लाडू बाटे होगा तो लाडू 96% आए जना भी मनीषा की रैली निकली 5 दिन तक तो डीजे बाजा लाडू बाटे सारा गांव में। अभी रिजल्ट आया ना पूरा गांव में लाडू बाटे सबका घर घर में। एक बात बताओ कि थे 11वीं 12वीं में जब मनीषा जा रही ही सिक्कर पढ़न खातर तो जाता जाता ही लास्ट में क्यों को नहीं भेजी ही थे क्योंकि और भी ज्यादा बेस्ट हो उसको बाद में। मनीषा 11वीं में जा रही जी कि जाबा को पूरा प्रबंध कर दियो जो कपड़ा उपड़ा भी पैक कर लिया जा गाड़ी भी कर ली जी। तो एक हमारे बाण जी की लड़की है ने वो फोन करया कि मनीषा यहीं पे जब मेरे भी ये पहली बार जा रही जी तो दिल कुन करियो इन भेजवा कर लिए। तो फिर यो तो भी को एक पॉइंट हो जो कि वो भाई लड़की फोन कर दी लेकिन बिन फोन कर मई खींची कि मनीषा तू तेर कर नहीं रोक ले मेरो दिल कौन कर रही भेज बताई। बाबा बोली कि मामी मनीषा जा रही है कि सिक्कर मुग हाँ जन का अठे ही पढ़ लेती मो भाई मैं तो कह रही जो मेरा कह बास तो रुक रही को और तू फोन कर दे तो केब तो तेरा कह बास रुक जाए जना वो फोन करी जना या भी की बात न मान ली नहीं। तो थे क्यों रोक रहा और भी अच्छो करती लड़की
अरे तब तो जान रहे कौन जाकी जी के बारे में रहे और जी की पहली बार जा रही जाए छोटी बच्ची जाए कोई को साथ कुन्या कोई सारा भी कहीं के लिए तो आज वीजा बैठे तो पहली बार जब बेटी घर से निकल देना माँ बाप को वो तो जी। लेकिन मनीषा ने मेहनत खूब करी कि अतरी बीमार होता सोता भी का बढ़िया को हॉस्टल को खानो भी कौन झिल तो कि वह दवाई लेती खानो न झिल तो लेकिन यार रोबा लागी बड़े 5-4 दिन तक मन कौन लाग्यो तो एक पापा मैं बोली कि पापा ठेठ से लिया गए लिया बताएं कि आज बेटा मन न लाग रही और तबीयत भी ठीक हुई ना तो तू घर आ जाओ वापस पापा मन को लाग रही लेकिन घर को नहीं लेकिन यह भी मती रो पर रखेगी घर वापस को नहीं। और कठे ना खड़े देख रहे हैं तो मनीषा के बीच में तबीयत खराब हुई तो मनीषा खुद के मन में मेरे शाबूत ज्यादा एक दृढ़ निश्चय कर लियो हो कि भाई मन तो डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर बन के सेवा करनी है। हाँ मनीषा तो यही कर ली कि जी मैं तो जो भी सपनों सोची जो ना तो वो मेरे पूरा कर रही होंगी अब तक जब तक आऊंगी या तो भी कि मैं अभी छुट्टियां के मैं ओली दीपावली पर भी घर को नहीं तो मैं जोरा मर्दी बुलाती कि भाई एक दिन तो आ जा कि मैं तो छुट्टियां में ढेर हूँ पिछली बार तो आई कुंजी कि मैं तो ठहरूंगी बड़े मेरे 2-4 दिन खराब हो जाए अब अठे मारे ईगा चाचा जी की बुआ जी की शादी जी डाणी का मान मतलब मेरे माँ शेर सासू का तो शादी भी कौन गई एक दिन गई सिर्फ जनाड़ा भी 19 तारीख की एग्जाम हुई 12वीं की लास्ट परीक्षा जनाड़ा 19 तारीख ने बारात में गई ब्याह भी कौन गई बड़े मतलब पढ़ाई को इतना वो हो। हाँ पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखे। अभी मेरे साथ में मनीषा का दादाजी छोटा दादाजी और बड़ा दादाजी तो दादाजी वहाँ पर बातचीत कर हाँ जी दादाजी राम राम। राम राम। पहले तो ये बताओ दादाजी खुशी कतीक हो रही है। खूब है। ये मनीषा का छोटा दादाजी। हाँ जी दादाजी राम राम। हाँ राम राम जी। पोती ने देखी आज के फील हो रहे है। मैं खुश हो रहा हूँ। अया जी गदगद हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं तो यही चाहूँ भाई डॉक्टर बढ़ाए और गरीबों की सेवा करे। बिल्कुल जहाँ सीकर झुंझुनू में आर्मी में कर रहे थे हाँ हाँ हैं गाँव ये देश को नाव हाँ हाँ यहाँ पोती करे और जो आर्मी में थे सीकर झुंझुनू पहले नंबर है हाँ दुश्मन का दांत खट्टा कर दी थे यह पोती भी बढ़िया डॉक्टर बना है और गरीबों की सेवा करे। वीडियो के माध्यम के कुछ थे सोच रहे हो वो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो लाइक शेयर और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद जय राजस्थान।